बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। आज के प्रोग्राम में हम आज की दो बड़ी जो अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो बड़ी तादाद में शहर इक़्तिदार यानी डी चौक में पहुंचना चाह रहे हैं रैली की शक्ल में, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने क्या कहा है, क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या वाज़ेह पैगाम दिया है और आज अदालत का क्या हुक्म जारी हो चुका है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे आज की समाअत की। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम आज की दूसरी बड़ी खबर जो हमने आप तक पहुँचानी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बैकडोर पर जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी, जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो रास्ता हमार करने की बात चल रही थी, वो कहाँ तक पहुँची है और इस वक्त मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी भी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की समाअत के हवाले से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद डी चौक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कॉल पर जो कारकुन बड़ी तादाद में शहर इक़्तिदार में आकर एहतजाज करना चाह रहे हैं, धरना देना चाह रहे हैं, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने आज वाज़ेह पैगाम दिया है। आज की समाअत की कार्रवाई के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने से पहले मैं चाहूँगा कि इस केस के पस मंज़र पर हम चले जाते हैं और थोड़ा इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। इस केस के हवाले से कि 25 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर जो कारकुन लाहौर से बड़ी तादाद में एहतजाजी रैली की शक्ल में शहर इक़्तिदार की जानिब जब वो मूव हुए थे, तो उस दौरान वफाकी हुकूमत ने उनको रोकने के लिए बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ की और उसमें कई तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको गिरफ़्तार करने के बाद उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई। उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की कि इनको रोका जाए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से रिक्वेस्ट की वफाकी हुकूमत ने कि इनको बताया जाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और चेयरमैन को कि वो शहर इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म सादर करे। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था 25 मई को जब वफाकी हुकूमत ने बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जब गिरफ़्तार किया, तो चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त वाज़ेह हुक्म दिया था कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ न की जाएँ और गिरफ़्तारियाँ करने से रोका था। और साथ साथ ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि रास्ते खोले जाएँ और जो आइनी जो हक़ है तहरीक इंसाफ के कारकुनों या फिर किसी भी पार्टी के कारकुनों के लिए एहतजाज करने के लिए कानून के दायरे में बैठकर वो उनको मैसर होने चाहिए वो तमाम हुकूक, लिहाजा रास्ते भी खोले जाएँ और उनको ज़दोकोब करना या फिर तशद्दुद करना, गिरफ़्तार करना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। यूँ सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कारकुनों को जो गिरफ़्तार किया गया था उनको रोका गया, उनको छुड़वाया भी गया और फिर मज़ीद गिरफ़्तारियों से सुप्रीम कोर्ट ने रोका। वहीं साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बिलखुसूस ये हिदायत की कि वो अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत करें और तहरीक इंसाफ को पाबंद बनाया गया कि वो आईन और कानून के दायरे में बैठकर एहतजाज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो किसी तरह भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का ये वाज़ेह पैगाम आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उस वक़्त अपने कारकुनों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें डी चौक जाने की परमिशन दी है, लिहाजा आप सब यानी कारकुन वो डी चौक पहुँच जाए। उस वक़्त कारकुन जो हैं मुख्तलिफ अतराफ़ से वो डी चौक में आने की कोशिश की, कुछ ब्लू एरिया में पहुँच चुके थे, कुछ F6 के मुख्तलिफ एरियाज़ पर या F10 के एरिया पर वो पहुँच चुके थे, यानी रावलपिंडी से वो इंटर होने की कोशिश कर रहे थे शहर इक़्तिदार यानी डी चौक में। उस दौरान वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि वो जो अदालती जो फैसला था, अदालत का जो हुक्म था, उसको पामाल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, लिहाजा इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक़्त समाअत करते हुए समाअत के दौरान जो है
उस वक़्त जो बेंच थी उसमें से एक जज ने ये कहा था कि वाक़ई तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त बाकी जो बेंच के जो जज थे मौजिस, उन्होंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल इनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी तो एजेंसियों को भी ये वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द अज जल्द जमा करवा दें, रिपोर्ट पेश कर लें। तो यूँ जो बेंच के दीगर जो जज साहिबान थे उन्होंने कहा कि जब तक एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं आती है उस वक़्त तक इमरान खान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी रोका गया। आज एक बार फिर आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज भी एक जलसे में, गुज़िश्ता 3-4 जलसों में भी ये वाज़ेह वो कर चुके हैं कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। एहतजाजी मुज़ाहरे ज़रूर होंगे, रैली की शक्ल में वो डी चौक में हर सूरत पहुँचेंगे। और उन्होंने वाज़ेह बताया है कि ये जो डेट है वो अक्टूबर से आगे नहीं जा सकती है, यानी अक्टूबर में ही किसी भी दिन, किसी भी तारीख में वो एहतजाजी रैली की शक्ल में शहर इक़्तिदार यानी डी चौक में पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि डी चौक से हम पीछे नहीं हटेंगे और अक्टूबर से हम डेट को आगे नहीं करेंगे, यानी उनका ये वाज़ेह पैगाम था और अभी भी है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का बार बार दरवाज़ा खटखटा रही है। तो आज जो समाअत थी उसमें पहले में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स जो दिए हैं वो मैं बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी पार्टी को कानून हाथ में लेने की परमिशन किसी सूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका जो कानूनी हक़ है वो नहीं रोक सकते हैं। उस वक़्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि देखें, अभी फ़िलहाल तो जो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, अभी तो कोई हुजूम भी नहीं है शहर इक़्तिदार में, कोई हुजूम की शक्ल में भी शहर इक़्तिदार में नहीं आए हैं, कोई ऐसी सूरत हाल भी पैदा नहीं हुई है। तो ये दरख्वास्त उस वक़्त दे दें जब वो एहतजाजी मुज़ाहरे शहर इक़्तिदार में करेंगे या रैली की शक्ल में शहर इक़्तिदार में इंटर होंगे, तो उस वक़्त आप एप्लीकेशन पेश करें। हम भी वही यही हैं और आप भी यही हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि देखो, अगर ज़रूरत पड़े तो ये अदालत छुट्टी के दिन भी खुलेगी और शाम को भी खुलेगी, दिन के वक्त भी खुलेगी, किसी वक्त भी अदालत की ज़रूरत पड़ेगी इदारों को तो वो पहुंच जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़िलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, हुजूम भी नहीं है, तो ये एप्लीकेशन इस वक्त देना, मतलब चीफ जस्टिस का ये कहना था कि मुनासिब नहीं है। इस पर अटार्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो नौजवानों को एहतजाजी मुज़ाहरे के लिए, रैली के लिए उकसा रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं, लिहाजा इनको रोकने की अच्छा ज़रूरत है। और वहीं अटार्नी जनरल ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ जलसों में इमरान खान शहर इक़्तिदार में चढ़ाई करने के लिए, एहतजाजी मुज़ाहरे करने के लिए वो अपने जलसों में वाज़ेह तौर पर अभी तक कहते आ रहे हैं, लिहाजा इनको रोकने की अशद ज़रूरत है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी कारकुन के लिए, किसी भी जमात के लिए, किसी भी ग्रोह के लिए ये परमिशन नहीं दी जा सकती है कि वो आइन और कानून के दायरे से बाहर निकलकर तोड़ फोड़ करके अमला को नुकसान पहुंचाकर या वो कानून को अपने हाथ में लेकर एहतजाजी मुज़ाहरे करने की परमिशन किसी को भी नहीं होगी। अगर ये कोई भी करने की सूरत में उसके खिलाफ भरपूर, उन्होंने कहा कि कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उस दौरान अटार्नी जनरल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैंने अभी तक एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को बुध तक का वक्त दिया है कि वो बुध तक जो है वो एजेंसियों की रिपोर्ट पढ़े और उस पर क्या कुछ मज़ीद वो अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अदालत से तो वो ज़रूर उसको पढ़ने के बाद जो है वो कर सकते हैं। और यूँ इस केस की जो समाअत जो है वो बुध तक जो है वो मुलतवी की गई है। अच्छा, और दूसरी आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो बेखटूर पर जो मुलाकातों का सिलसिला जारी था, जो बातचीत चल रही थी, जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। हमारे ज़राए के मुताबिक के आज तक, जब तक हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो बैकडोर पर जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाब नहीं हुए हैं।
इदारों की जानिब से कोई उस तरीके से इनके लिए ग्रीन सिग्नल इमरान खान के लिए नहीं मिला है। इस वजह से वो मायूस ज़रूर हैं और वो एहतजाजी मुज़ाहरे करने का इसीलिए मुख्तलिफ़ जलसों में ज़ोर दे रहे हैं। उनकी मुलाकातों में आप सब बखूबी आगाह हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आप सब बखूबी आगाह है कि ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मावनत पर एक मुलाकात इनकी हो चुकी थी। उसमें भी बातचीत ज़रूर हुई थी, जिस हवाले से इमरान खान ने पहले तो इनकार करता रहा, बाद में उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि जब सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात थी तो सहाफ़ियों से पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुलाकात कोई नहीं हुई है। जब किसी सहाफ़ी ने यह पूछा कि ये मुलाकात सुना है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए थी, उस पर इमरान खान ने कहा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए थी, काफ़ी लंबी ये मुलाकात थी। यानी उस मुलाकात में आरिफ अलवी की जो मामनत से जो मुलाकात हुई थी उसमें भी बातचीत हुई थी, लेकिन नतीजे पे नहीं पहुंचे थे। और इमरान खान ने बाद में भी कहा कि देखिए, हमारी बातचीत तो चल रही है, लेकिन आउटपुट क्या आता है, किस हद तक हमारी गुफ्तगू कामयाब हो जाती है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आज भी बातचीत हुई है, लेकिन वो मुज़ाकरात इनके कामयाब नहीं हुए हैं। इमरान खान के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है और सॉफ्ट कार्नर नहीं मिला है, जिससे इमरान खान जो हैं वो अब तक मायूस हैं, ख़ासकर इस मीटिंग को लेकर। उसकी बुनियादी एक ही वजह है, वो वजह ये है कि इमरान खान इदारों से जो बातचीत चल रही है उनसे वो अपनी हर बात मनवाना चाह रहे हैं, एक एक पॉइंट पर उनको एग्री करवाना चाह रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि जो वफाकी जो हुकूमत है इसका ख़ात्मा हो, इलेक्शन फौरी तौर पर हो और उसी तरीके से हो जिस तरह मैं चाहता हूँ। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाह रहे हैं और उस पर भी इनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो मैं कहता हूँ इसी तरह कर लें। और वो जो मुज़ाकरात जिनके साथ उनके चल रहे हैं उनसे एक बार फिर वो बैसाखियाँ फ़राहम करने की वो अपील कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।